हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे खान सर जीएस रिसर्च सेंटर की जीके बायोलॉजी कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना भी हो अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके लिए ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री चलाई जा रही है और ये बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किसी भी ज़रूरतमंद को अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए आज हम लोगों का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, ठीक है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके की पहले की वीडियो जो है बायोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट है, उस पर आप पढ़ी हुई हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। टॉपिक है, उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग परिसंचरण तंत्र समझते हैं क्या होता है। देखिए, जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ, जैसे सभी जो जीव जंतु होते हैं उसमें विभिन्न पदार्थ O2 और CO2, ठीक है, पोषक पदार्थ, गैस, उत्सर्जी पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से किससे होता है, रक्त और लसिका के द्वारा होता है। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो रक्त और लसिका के द्वारा होता है। चूंकि यह कार्य मुख्यतः रुधिर द्वारा होता है, इसीलिए इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि रुधिर के द्वारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और पूरी बॉडी में O2 और CO2 क्या होती है, पहुंचती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की अगर पूछे खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले कार्य, देखिए कौन कौन से कार्य होते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। देखिए, पोषक पदार्थों तथा अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। ऑक्सीजन यानी कि O2 तथा CO2 का क्या होता है, बॉडी में परिवहन होता है। हार्मोन्स का लक्षित ऊतक तक पहुंचना, ठीक है, हार्मोन्स का क्या, लक्षित ऊतक तक पहुंचना। विभिन्न मध्यवर्ती उपापचयी पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग, ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए, हृदय होता है, शिरा तंत्र होता है, रक्तदाब होता है, धमनी होती है और लसिका होता है। ठीक है, अब परिसंचरण तंत्र है उसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, दूसरा क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका होता है मिक्स्ड, ठीक, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं क्या होता है। ठीक, इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, तो ये देखिए होता क्या है इसमें, तो इसमें इस प्रकार के तंत्र में, ठीक है, जो ओपन वाला होता है, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना प्रेशर के, ठीक है, कोई रक्त पर कोई प्रेशर दाब के आगे बढ़ता है। ठीक है, कोई भी उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है और बिना ही प्रेशर के क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। यह बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। ठीक, जिसमें क्या बाह्य कंकाल पाया जाता है, उन जीवों में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसे आपका तिलचट्टा जो कि आर्थ्रोपोड्स में आता है और घोंगा जो है वो मोलस्का में आता है। ठीक है, दूसरा है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, दूसरा क्या है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से, ठीक है, क्या होता है, रक्त एक नली के माध्यम से निश्चित प्रेशर, ठीक है, जो निश्चित प्रेशर और देखो निश्चित प्रेशर यानी कि दबाव से क्या होता है, आगे बढ़ता है। या आंतरिक कंकाल वाले जीवों में होता है। एग्जाम्पल के लिए मानो, ठीक है, स्तनधारी में क्या होता है, नल जो नलिका होती है, नली में क्या होता है, जो होता है ब्लड वो बहता है। जैसे केचुआ जो है एनालिडा में जो आता है, ठीक है, मानो जो है वो मैमल्स है और जो केचुआ है वो एनालिडा के अंतर्गत आता है। तीसरा है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त कभी कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, कभी कभी क्या होता है, मिक्स होता है। यानी ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में क्या होता है, मिक्स होता है। इसमें रक्त कभी कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी क्या होता है, विपरीत दिशा में जाने लगता है। जैसे मछली हो गया आपका, क्या हो गया, मेढक हो गया। ठीक, अगला है रक्त वाहिनियाँ, यानी कि ब्लड वेसल्स। क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, रक्त वाहिनियाँ देखिए क्या होती हैं, रक्त को मतलब ले जाने, ठीक है, और आने वाली नसों को क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। जो ब्लड को ले जाती हैं और ब्लड को क्या करती हैं, लाती हैं, उन्हीं को कहा जाता है रक्त वाहिनियाँ। उदाहरण के लिए धमनी, ठीक है, उदाहरण के लिए क्या होती है, धमनी होती हैं और सिरा होती हैं। ठीक है, और विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत, ठीक है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि रुधिर वाहिनियों का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आप बताएंगे एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे धमनी क्या होती हैं और सिरा क्या होती हैं। धमनी क्या होती हैं और सिराएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग धमनी देख लेते हैं। देखिए, धमनी आर्टरी जिनको कहते हैं,
ये वे रुधिर वाहिनियाँ हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। यानी कि ये वे धमनियाँ हैं जो शुद्ध रक्त को क्या, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। और सिरा क्या होती हैं, ये वो रुधिर वाहिनियाँ हैं जो विभिन्न अंगों से क्या करती हैं, अशुद्ध, सिरा मतलब अशुद्ध रक्त लेकर के क्या करती हैं, हृदय तक पहुँचाती हैं एकत्रित करके। और धमनियाँ क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को प्रत्येक अंग तक, विभिन्न अंगों तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। धमनी फिर क्या है, ये शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। धमनियाँ जो होती हैं शरीर के अंदर यानी कि गहराई में पाई जाती हैं। सिराएँ जो होती हैं ये कम गहराई पे पाई जाती हैं। इसमें रक्त का दाब तथा स्पीड दोनों उच्च होते हैं, ठीक है। धमनी में रक्त का दाब भी ज़्यादा होगा, और जब दाब ज़्यादा होगा किसी चीज़ का तो उसकी जो स्पीड होगी वो तेज़ होगी, ठीक है, उच्च होती हैं, जिस कारण यह क्या होती है, मोटी होती हैं। मोटी अगर नहीं होंगी, पतली होंगी तो ये फट जाएंगी, इस कारण क्या होती हैं, ये मोटी होती हैं। इसमें रक्त का दाब कम होता है, जब दाब कम होगा तो स्पीड भी कम होगी, जिस कारण ये जो होंगी सिराएँ पतली होंगी। पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके शेष सभी में क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस यानी कि पल्मोनरी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, बाकी सब में क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसमें देख लेते हैं सिरा में, धमनी सिरा को छोड़कर शेष सभी धमनियों से क्या होती हैं, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। इसके रंग, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसका रंग, जो सिराएं होती हैं पहचानोगे कैसे, धमनी जो ज़्यादा लाल है वो धमनियाँ हैं, जो कम लाल है वो क्या है, देखिए जो जो कम यानी कि इसका रंग क्या होता है, हल्का हल्का मतलब यानी कि नीला होता है। जैसे कि आपने नीली नीली सिराएं देखी होंगी अपने हाथ में, तो ये क्या है, सिरा है, वेन्स है, ठीक है। क्या है, वेन, तो वो कहते हैं ना वीगो वगैरह क्या होता है, वेन में पड़ता है, ना कि धमनी में पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर होती हैं तो इन्हीं में पड़ता है। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त को क्या करती हैं, हृदय तक ये ले जाती हैं, ठीक है। तो इनका रंग कैसा होता है, हल्का नीला होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, तो देखिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है, पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियाँ क्या होती हैं, शुद्ध रक्त बहता है। धमनी सिरा को छोड़कर शेष सभी धमनियों में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। इनका रंग लाल होगा, इनका रंग कैसा होगा, हल्का नीला होगा। इसमें ब्लड वापस आने का खतरा नहीं रहता है। जो धमनियाँ होती हैं उसमें ब्लड वापस आने का खतरा नहीं होता है, जिस कारण इनमें क्या होते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं। जब ब्लड ही नहीं वापस आएगा तो कपाट मतलब यानी कि कपाट नहीं पाए जाते। कपाट क्या होता है, ढकने के लिए होते हैं। जब ब्लड वापस ही नहीं आएगा तो इसमें ढकने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो ये कपाट के बिना होते हैं। इसमें ब्लड वापस आने का खतरा होता है, जिस कारण इसमें कपाट यानी कि वॉल्व लगी होती है, ठीक है, वॉल्व पाई जाती है। जैसे ही जैसे इधर से ब्लड वापस आए तो कपाट क्या होगा, तुरंत बंद हो जाता है। यह रक्त को हृदय से लेकर कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। हृदय से शुद्ध रक्त लेकर के धमनियाँ क्या करेंगी, शरीर के विभिन्न अंगों में जाएंगी, ठीक है। या शरीर से रक्त को लेकर क्या करेंगी, हृदय तक जाएंगी, या शरीर से रक्त को ले लेंगी, इतना अशुद्ध रक्त है, और हृदय तक लेकर के जाएंगी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी अरोटा होती है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है तो बताएंगे अरोटा होती है, ठीक है। और अगला क्या, धमनियाँ शाखान्वित होकर धमनिकाएँ बनाती हैं, ठीक है। यानी कि धमनियाँ जो होती हैं, जैसे कि वृक्ष में से शाखाएँ निकली होती हैं, वैसे क्या होती है, धमनियों में क्या होती हैं, शाखाएँ निकली होती हैं, ठीक है। रुधिर कोशिकाएं सबसे छोटी सूक्ष्म दर्शी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो क्या होती हैं, धमनियों को जो सिराकाओं से क्या करती हैं, जोड़ती हैं, ठीक है। और इसमें क्या, धमनी शाखान्वित होकर के धमनिकाएं बनाएंगी। फिर क्या करें, रुधिर कोशिकाएं सबसे छोटी सूक्ष्म दर्शी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, धमनिकाओं को सिराकाओं से क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं। अब हम लोग शरीर में रक्त का मार्ग देखते हैं, ठीक है। शरीर में रक्त का मार्ग देखो, हार्ट है, ठीक है। हार्ट से देखो महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनी में जाएगा, धमनी से भी क्या होगा, छोटी धमनी में जाएगा, और छोटी धमनी में से जाने के बाद कहाँ जाता है, कोशिकाएं जो होती हैं, कैपिलरी जो होती हैं, उनमें जाता है, ठीक है। अरोटा से देखो महाशिरा में जाता है। धमनी का ये हो गया सीक्वेंस, और जो सिराएं होती हैं उसका देखो, हार्ट से सबसे पहले महाशिरा में जाएगा, महाशिरा से देखो इधर से जाता है, ठीक है, इधर से जाता है, यानी कि जो रक्त होता है शुद्ध रक्त धमनियाँ लेकर के कोशिकाओं तक जाती हैं, ठीक है। तो धमनियाँ क्या करेंगी, हृदय से शुद्ध रक्त को लेंगी, ठीक है। हृदय से शुद्ध रक्त को लेंगी, सबसे पहले अरोटा में ले जाएंगी, अरोटा में ले जाएंगी यानी कि महाधमनी में ले जाएंगी, महाधमनी से धमनी में ले जाएंगी यानी कि आर्टरी में ले जाएंगी, आर्टरी से कहाँ ले जाएंगी, छोटी धमनी में ले जाएंगी, छोटी धमनियाँ क्या करेंगी, कोशिकाओं में जो कि कैपिलरीज होती हैं उनमें क्या करेंगी, पहुँचा देती हैं, ठीक है। अब देखो छोटी जो अब सिराओं का क्या कार्य होता है, जितना भी बॉडी में अशुद्ध रक्त हुआ, ठीक है, जितना भी अशुद्ध रक्त हुआ तो क्या करती है, छोटी सिरा में जाता है, फिर उससे बड़ी सिरा में जाता है, फिर महासिरा में जाता है, फिर ये हृदय में क्या होता है, शुद्ध होने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग केशिका क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, इनके बारे में समझते हैं। देखिए यह एक पतली नस होती हैं, ठीक है, होती क्या है, ये पतली पतली नसें होती हैं। इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध
दोनों रक्त मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगी, अगर पूछा जाए शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको केशिका यानी कि कैपिलरी में मिलते हैं, ठीक है। कोशिका आँखों में स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो केशिका होंगी आँखों में इसकी जो रेसे टाइप के आपको दिखेंगे, तो ये क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, कैपिलरी से होती हैं, तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। या धमनी तथा सिराओं को क्या करती हैं, आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। अब हृदय हार्ट समझते क्या होता है। हृदय देखो, हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय जो होता है वो हृदय पेशियों का बना होता है, और देखिए ये मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। यह पेरिकार्डियम नामक क्या होती है, झिल्ली से ढका होता है। अगर पूछा जाए कि हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, वो किस झिल्ली से ढका होता है, तो आप बताएंगे पेरिकार्डियम नामक की झिल्ली से ढका हुआ होता है। इन झिल्लियों के बीच क्या होता है, द्रव भरा होता है। जो ये झिल्लियां होती हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या होता है, एकदम लिक्विड गाढ़ा सा क्या होता है, द्रव भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। और जो ये लिक्विड होता है इसको कौन सा द्रव कहते हैं, अगर पूछा जाए तो इसका रहेगा ऑप्शन क्या है, पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। यह द्रव बाहरी आघातों से क्या करता है, हृदय की सुरक्षा करता है। अब बाहरी आघात जैसे कि आप कहीं गिर गए, या फिर आपको मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे कोई चोट लगी, तो जो ये लिक्विड होता है, जो ये पेरिकार्डियल होता है, यह हृदय की रक्षा करने का कार्य करता है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। सोचिए 300 ग्राम का छोटा सा हृदय जो होता है वो आपकी पूरी बॉडी का क्या होता है, भार उठाए रहता है। और जो हृदय होता है ये 24 घंटा कार्य करता है, ठीक। 24 घंटा कार्य करने का वर्क करता है। जैसे कि आपने देखा होगा फीमेल्स में जो ओवरी होती है उससे भी ज़्यादा इसका कठिन कार्य होता है हृदय का। तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में 300 ग्राम जो हार्ट होता है, आपकी बॉडी का 300 ग्राम का जो हार्ट होता है वो क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी का बर्डन उठाए रहता है और ब्लड को पंप करता है, पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है। और अपने ऊपर आई चोटों या आघातों को वो स्वयं खुद से क्या करता है, ठीक करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस वजह से हृदय नाजुक नहीं होता है, सब लोग जो बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क किसका होता है बॉडी में, हार्ट का ही होता है। हृदय का आकार कैसा होता है, शंकुकार होता है। हृदय का आकार कैसा होता है, शंकुकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है, ठीक है। या हल्का सा बाईं ओर होता है, पूरा का पूरा बाईं ओर नहीं होता है। राइट साइड से थोड़ा सा हट करके लेफ्ट साइड में नीचे की ओर थोड़ा बाईं ओर होता है। हृदय एक पंपिंग अंग है, ठीक है। ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, ये पंपिंग ऑर्गन्स होता है। हृदय की दीवारें 3 स्तरों से बनी होती हैं, ठीक है। हृदय की जो दीवार होती है, वाल्व होती है, वो 3 स्तरों से बनी होती है। पहली होती है एपिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, तीसरी होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो 3 स्तरों से मिलकर के हृदय की दीवारें बनी हुई होती हैं, ठीक है। एपिकार्डियम देखिए, एपिकार्डियम स्तर में हृदय पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो रचना में ऐच्छिक पेशियों के समान, जबकि कार्यावधि में क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशियों के समान करती हैं। मतलब देखिए रचना में तो कैसी होंगी, ऐच्छिक होंगे, पर कार्यविधि उनकी जो होगी वो अनैच्छिक पेशियों के समान होती है। हृदय पेशियां तेजी से क्या करती हैं, संकुचित करती तथा कभी कभी थकती। देखो कभी भी क्या होती हैं, थकती नहीं है। हृदय की जो पेशियां होती हैं संकुचित यानी कि देखो सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती हैं, और कभी भी ये थकती नहीं है। ये आपकी देखो यहाँ पे आपका महाधमनी अरोटा हो गया, ये आपका अग्र महाशिरा हो गया, ये आपकी क्या हो गई, देखिए पल्मोनरी धमनी हो गई, ये आपकी पल्मोनरी वेन हो गई, यहाँ पे लेफ्ट ऑर्टियम हो गया, और ये इधर क्या हो जाएगा आपका राइट ऑर्टियम हो जाएगा, ये पल्मोनरी वेन्स हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा मिट्रल वाल्व हो जाएगा, आपका ये अरोटिक वाल्व हो जाएगा, ये लेफ्ट नीले हो जाएगा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, यहाँ आपका इंटीरियर वेना कावा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इंटीरियर आपका वेना कावा है, ये त्रिकपट्टीय वाल्व यानी कि त्रिकपट्टी वाल्व हो जाएगी। अब ये आपकी पल्मोनरी वाल्व है। अब हम लोग समझते हैं हृदय कोष्ठक यानी कि हार्ट चैम्बर। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें देखिए 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। दो निलय होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, ठीक है। हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा खाली स्थान को क्या कहते हैं, चैम्बर कहा जाता है। जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। अलिंद आर्टियम और आर्टिकल जिन्हें कहा जाता है उसको समझते हैं। यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। जो आर्टियम होगा हमेशा क्या होगा, हृदय का ऊपरी भाग होगा। शरीर से रक्त ठीक क्या होता है, अलिंद में आएगा। सबसे पहले शरीर से जो रक्त होता है वो अलिंद के माध्यम से क्या होता है, हृदय में प्रवेश करता है। दोनों अलिंद एक दूसरे को अंतरालिंग भित्ति, ठीक है, अंतरालिंग भित्ति द्वारा क्या करते हैं, अलग रहते हैं। जबकि अलिंद व निलय, अलिंद निलय खांच जो होती है उसके द्वारा क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। भ्रूण अवस्था में हृदय की अंतरालिंग भित्ति पर क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है। एक छिद्र पाया जाएगा और वो जो छिद्र पाया जाएगा उसको फेरामेन ओबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरामेन ओबेल कहा जाता है। वयस्कों में यह छिद्र बंद हो जाता है। जब भ्रूणावस्था होती है, जो एम्ब्रियो स्टेज होती है, उसमें यह छिद्र पाया जाता है। पर जैसे ही क्या होती है, वयस्क होते हैं मनुष्य, उसमें क्या होता है, या जो छिद्र होता है या बंद हो जाता है, ठीक है, या बंद हो जाता है वयस्कों में, और बंद हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है, फोसा ओब्लिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, फोसा ओब्लिस कहते हैं।
कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद क्या होता है, पूर्णतः बंद नहीं होता है। आपने देखा होगा जैसे कि कुछ शिशु होते हैं जो भ्रूणावस्था में वो छिद्र पाया जाता है, पर जब वयस्क हो जाते हैं तो उसमें बंद हो जाता है। पर कुछ में क्या होता है, यह जो छिद्र होता है यह बंद नहीं होता है। ठीक, जो ये फेरामोन ओवेल होता है यह पूर्णतः बंद नहीं होता है, जिससे क्या होता है, शुद्ध व अशुद्ध रक्त क्या होते हैं, आपस में मिलते रहते हैं। ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी कहा जाता है। इन शिशुओं का जीवन काल अधिक नहीं होता है, क्योंकि जो ये फेरामेन ओवेल्स जो छिद्र होता है भ्रूणावस्था में जब पाया जाता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब ये छिद्र पाया जाता है। पर जब यह बाहर बच्चा आ जाता है उसके बाद जब वो वयस्क होता है तो फोसा ओब्लिस के द्वारा क्या होता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, जब वो छिद्र बंद होता है उस जगह को फोसा ओब्लिस कहते हैं। पर कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि यह छिद्र पूर्णतः बंद नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में दोनों मिलते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या ब्लू बेबी हो जाते हैं, यानी कि उनका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। इनको ब्लू बेबी कहा जाता है। इन शिशुओं की क्या होता है, जीवन काल अधिक नहीं होता है। इनकी मृत्यु जो होती है बहुत ही जल्दी हो जाती है ऐसे बेबियों की। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं नीला, यानी कि वेंट्रिकल क्या होता है। यह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को क्या करता है, पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, नीला जो होता है, यह जो होता है, जैसे ये हार्ट हो गया आपका, ये क्या हो गया, हार्ट हो गया। ऊपर के आपके ऑर्टिकल्स हो गए, नीचे के क्या हो गए, आपके वेंट्रिकल्स हो गए। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, जो पंप करते हैं रक्त को, क्या पूरी बॉडी में पंप करने का कार्य करते हैं। मछली में देख लेते हैं, मछली के हृदय में केवल देखो 2 चैम्बर पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, पर मछली जो होती है उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं, यानी कि इनमें जो हृदय पाया जाता है उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ये मछली के गिल्स हो गए। ठीक है, ये हो गए गिल्स, ये इनका हार्ट हो गया, ये हो गया वेंट्रिकल, ये हो गया ऑर्टिकल। ठीक है, अब उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, उनमें देखते हैं कैसा होता है। तो एम्फीबियंस में क्या होते हैं, इनमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अगर क्वेश्चन बने उभयचर यानी कि एम्फीबियंस में जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मेढक हो गया, सरीसृप हो गया, जैसे कि सांप, छिपकली। सरीसृप का अर्थ होता है कि जो सड़क के प्राणी चलते हैं। ठीक है, जैसे छिपकली आपकी हो गई, सांप हो गया, तो ये क्या होता है, रेंग रेंग के चलते हैं, तो इनको ये सरीसृप के श्रेणी में आते हैं। तो इनका हार्ट देख लेते कैसा होता है एम्फीबियंस का। तो देखिए ये हो गया लंग्स एंड स्किन कैपिलरीज। ठीक है, ये आपके क्या हो गई, लंग्स एंड स्किन कैपिलरीज हो गई। ओके, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑर्टियम हो गया। क्या हो गया आपका, ऑर्टियम ए हो गया, वेंट्रिकल वी हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 देखिए ऑर्टियम पाए जाएंगे और ये क्या होता है, वेंट्रिकल पाया जाता है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गई। ये आपकी सिस्टमेटिक ये सिस्टमेटिक आपकी क्या हो गई, सर्किट हो गई। ये सिस्टमेटिक क्या हो गई, आपकी कैपिलरीज हो गई। ठीक है, ये आपके ये देखिए यहाँ पे आपकी सर्किट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ तथा घड़ियाल। ठीक है, मगरमच्छ और घड़ियाल क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। तो एग्जाम में जैसे कि आपकी जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, जो एक्सपेंसेंस होता है यानी कि अपवाद होता है, वही पूछा जाता है। क्या होता है, वही पूछा जाता है। जैसे कि आपने एकदम रट लिया कि हाँ एम्फीबियंस जो होते हैं, उभयचर जो होते हैं, इसमें क्या होता है, 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। पर उसी के उभयचर के ही उठा करके रख दिए कि मगरमच्छ और घड़ियाल जो सरीसृप हैं, इनमें कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। तो ये देखिए अपवाद है इसका, तो इनको एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि जो अपवाद होते हैं एग्जाम में वही अधिकतर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वही पुटअप होते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके हृदय में जो होते हैं वो 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। कितने चैम्बर का पाया जाता है, 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। स्तनधारी तथा पक्षी में क्या होते हैं, 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। स्तनधारी जैसे जितने भी स्तनधारी हैं मैमल्स में आते हैं, उनमें क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जंतु हो। ठीक है, और जो पक्षी होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। अपना अपना हार्ट देख लीजिए डायग्राम में। ठीक है, जो आप लोग बना के रखते हैं वो हार्ट नहीं होता है, ये आपके हार्ट की संरचना है, जिसको बनाना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। और 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम हमेशा पूछा जाता है 10th में कि हार्ट का डायग्राम बनाइए। हृदय की देखो आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टियम देख लीजिए, देखिए ये लेफ्ट आर्टियम है, ये राइट आर्टियम है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, रिमार्क क्या दिया हुआ है, रिमार्क देखते हैं क्या दिया हुआ है, वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे कि गर्मी होने लगी तो बॉडी टेम्परेचर एकदम गर्म हो गया, फिर ठंडी होने लगी तो जो बॉडी टेम्परेचर हो गया एकदम ठंडा हो गया, तो क्या होगा, उसके अनुसार नहीं बदलेगा। यानी कि जो आपका वातावरण है उसके अनुसार जो टेम्परेचर नहीं बदलता उन्हें कहते हैं समतापी। क्या कहते हैं, समतापी या उष्ण कटिल जंतु, वार्म ब्लड एनिमल कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार के जंतुओं का हृदय क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। जैसे मनुष्य जो होता है कि गर्मी होने लगी तो मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर है 37 फ़ारेनहाइट होता है, तो उतना ही होगा, ना कि उससे कम होगा ना कि ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बाहरी वातावरण का होता है वो स्किन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पक्षी हो गए, मानव और पशु हो गया। ठीक है, अब हम लोग हृदय के बारे में समझते हैं। देखिए हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग देखते हैं। शरीर
से, ठीक है, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना आलिंद में प्रवेश करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, दाहिने आलिंद में जाएगी। दाहिना आलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिने नीले में छोड़ देगा, ठीक है। दाहिने आलिंद में जैसे ही गया रक्त, ठीक है, महाशिरा के माध्यम से दाहिने आलिंद में जैसे ही प्रवेश किया तो दाहिने आलिंद का वर्क क्या हुआ, उसने दाहिने नीले को दे दिया कि अब तुम ले लो इस ब्लड को, ठीक है। तो दाहिना नीले इस अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, फुफ्फुस धमनी जो होती है उसके माध्यम से फेफड़ों में भेज देगा, ठीक है, लंग्स तक क्या कर देगा, पहुंचा देता है। अब लंग्स का देखते हैं क्या कार्य होता है। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाएगा। जैसे ही रक्त फेफड़ों में पहुंचेगा वह शुद्ध हो जाएगा। फेफड़े में यह रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से क्या करेगा, बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। बायां आलिंद इस शुद्ध रक्त को क्या करेगा, बाएं नीले में छोड़ देगा, ठीक है। आलिंद में जाएगा, आलिंद क्या करेगा, नीले तक पहुंचा देगा। नीले क्योंकि नीचे साइड में होता है, जब नीचे साइड में होता है तो बायां नीले सबसे छोटा चैम्बर होता है। अगर पूछा जाए तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, तो चारों चैम्बर में सबसे छोटा चैम्बर कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि बायां जो नीला होता है वो सबसे छोटा चैम्बर होता है। या शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, शुद्ध रक्त जो सबसे छोटा चैम्बर होता है नीले, वहीं से क्या होता है, शुद्ध रक्त महाधमनी के माध्यम से पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। ये फिर डायग्राम दिया हुआ है, एक बार हम लोग समझ चुके हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, सुपेरियर वेना कावा है, ये आपका अरोटा है जो मुड़ा हुआ दिख रहा है। ये जो आपकी नली टाइप के दिख रहे हैं, ये कि पल्मोनरी आर्टरी ये है, पल्मोनरी वेन ये है, ठीक है। और ये आपका जो दिख रहा है ये राइट एट्रियम है, ठीक है। और ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑर्टियम है, ठीक है। आपका ये है मिट्रल वाल्व, ये अरोटा वाल्व है, और इसको कहेंगे पल्मोनरी वाल्व कहा जाएगा, ठीक है। और इसको ट्रिप्सिड वाल्व कहा जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका रिमार्क हम लोग देख लेते हैं क्या है। रिमार्क देख लिए, दाहिना आलिंद तथा दाहिने नीले के मध्य त्रिवलनीय कपाट, ठीक है, यानी कि जिसको त्रिवलनीय कपाट, ये भी हम लोगों ने देखी है, जो त्रिवलनीय कपाट है, ठीक है, त्रिवलनीय जो कपाट है वो पाई जाती है। बायां आलिंद तथा बायां नीले के मध्य द्विवलनीय कपाट पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, द्विवलनीय कपाट पाई जाएगी, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी, द्विवलनीय कपाट पाई जाएगी, ओके। अब हम लोग देखते हैं, देखो कोरोजरी, ठीक है, कोरोजरी साइनस, ठीक है, कोरोजरी साइनस नामक नस जो होती है, ठीक है, इसको आपने पहली बार सुना होगा कोरोजरी, कुछ बच्चों ने सुना होगा पर कुछ तो अभी पहली बार ही सुन रहे होंगे। कोरोजरी साइनस नामक नस हृदय की पेशियों को क्या करती है, रक्त पहुंचाती है। जब रक्त कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जब क्या होती है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हृदय की नसें क्या होती हैं, जाम हो जाती हैं। अगर ब्लड नसों में जाम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा बढ़ रही है, जिस कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी, ठीक है, जैसे आपका ये हृदय दिख रहा है, ये हार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसमें जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी वैसे क्या हो गई, जो नसें हो गई वो जाम हो गई। जैसे ही नसें जाम होती हैं वैसे क्या होता है, हार्ट अटैक आने के पूरे चांस हो जाते हैं। आपको क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। पूरे शरीर में रक्त का मार्ग, पूरे शरीर में हम लोग रक्त का मार्ग समझेंगे कैसा होता है। सबसे पहले महाशिरा में रक्त जाता है, महाशिरा से दाहिना आलिंद में जाता है, दाहिने आलिंद से दाहिने नीले में जाएगा, फिर क्या होगा, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। फुफ्फुस धमनी जो होती है वो फेफड़ों में रक्त को भेजती है। फेफड़ों से रक्त क्या होता है, फुफ्फुस शिरा में जाता है। फुफ्फुस शिरा पे जाने के बाद क्या होता है, बाएं आलिंद में जाता है। बाएं आलिंद के बाद कहाँ जाएगा, बाएं नीले में जाएगा। बायां नीले जो होता है वो सबसे छोटा होता है, वो क्या करेगा, महाधमनी को देगा। महाधमनी क्या करेगी, धमनी को देगी। धमनी जो होती है छोटी धमनी को ब्लड देती है, और छोटी धमनी क्या करेगी, केशिका को देगी। केशिका जो होती है छोटी शिरा को देती है। जो छोटी छोटी शिराएं होती हैं फिर वो क्या करेंगी, शिरा को देती हैं। शिरा फिर क्या करेगी, महाशिरा को देगी। महाशिरा जो होगा वो क्या करेगी, दाहिने आलिंद में ब्लड को भेजेगी। तो ये जो पूरे शरीर में रक्त का मार्ग जो होता है वो इस सीक्वेंस में चलता है। तो इसको आप चाहे रटा मारिए या फिर आप लिख करके याद करिए, फिर आप इसको समझिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं, देखो हृदय की धड़कनों को मापने के लिए, ठीक है, अगर पूछा जाए कि हृदय की धड़कन को किससे मापते हैं तो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है आला के माध्यम से, ठीक। आला के माध्यम से डॉक्टर लव और डब की आवाज़ क्या सुनते हैं, जैसे कि आपका जो हृदय होता है लव डब किया करता है, तो उसको आला के माध्यम से सुना जाता है। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आला जो पूछा जाए किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। यह आपने कक्षा 6, 7, 4 और 5 में पढ़ा हुआ होगा। जबकि क्षुण अवस्था में, जो क्षुण अवस्था होती है उसमें क्या होती है,
देखो यहाँ पे छुड़ जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे होगा भ्रूण अवस्था, ठीक है। भ्रूण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। हृदय धड़कन दर, देखो हृदय धड़कन दर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा क्या होती है, नियमित की जाती है। हृदय की धड़कन क्या होती है, स्वायत्त तंत्रिका द्वारा निर्मित जो होती है, नियमित की जाती है। हृदय धड़कन का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में उपस्थित जो मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा के हृदय जो हृदय केंद्र होता है, जो कार्डियक सेंटर होता है, उसके द्वारा किया जाता है। हृदय एक जो होता है, देखो एक बार हृदय के धड़कन में कितने होते हैं, 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। एक बार जब दिल को धड़कता है, ठीक है, जब हृदय आपका धड़कता है तो क्या होता है, 70 ml ब्लड अंदर जाएगा, ठीक है। अतः पूरा जो होता है, देखो एक जो मानव होता है, मानव जो होता है, मेल फीमेल होती है, तो जो मेल होगा उसमें जैसे आपका 6 लीटर हुआ, तो जो फीमेल होती है तो उसमें क्या होता है, आधा लीटर ब्लड हमेशा कम पाया जाता है। जैसे 5.5 लीटर ब्लड है, 5.5 ब्लड अंदर जाने के लिए हृदय को कितने 72 बार धड़कना पड़ेगा। कितनी बार धड़कना पड़ेगा, 72 बार धड़कना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में 5.5 लीटर, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में क्या होता है, शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होता है, ठीक, तो उसको अंदर जाने के लिए तो हृदय को 72 बार पंप करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है, ठीक है। जो नाड़ियाँ होती हैं उनकी जो गति होती है 115 से 125 तक होती है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, पेस मेकर का। पेस मेकर हार्ट में पाया जाता है। देखो किसी किसी के में पेस मेकर खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है हृदय में, ठीक है। तो पेस मेकर का कार्य क्या होता है, धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य होता है। यह हृदय में दाहिना आलिंद पर होता है। ये कहाँ होता है, धड़कनों में दाएं आलिंद पे लगाया जाता है। जब ये खराब हो जाता है, जो पेस मेकर बाहर से लगता है, तो देखिए वो क्या होता है, वो दाहिने आलिंद पर लगता है। देखो जो आपकी डायगोजीन होती है वो हृदय के उद्दीपन यानी कि धड़कन को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। रक्तचाप समझेंगे, रक्तचाप भी कह सकते हैं, रक्तदाब भी कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर, जैसे आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी आप नपवाने जाते हैं तो क्या होता है उसको समझते हैं। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर क्या पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। अगर रक्त बहुत ही ज़्यादा दाब पड़ रहा है तो आपका हाई बीपी हो जाएगा, अगर कम दाब पड़ रहा है तो आपका लो बीपी हो जाएगा, ठीक है। इसको समझते हैं। रुधिर दाब को सामान्यतः बाएं हाथ की धमनी, ठीक है, लेफ्ट जो आपकी होती है जो ब्रांकियल आर्टरी होता है उसके द्वारा क्या होता है, मापा जाता है। प्राकुंचन जो होता है सिस्टोलिक, आप कभी ध्यान देंगे कि अगर आप बीपी नपाने जा रहे हैं तो हमेशा आपके बाएं हाथ पे ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। बीपी हमेशा क्या होता है, बाएं हाथ का ही नापा जाता है, ठीक। प्रकुंचन क्या होता है, जब नीले के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय बाहर आता है तो उस दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। जो होता है अनुशीतलन, ठीक है। डायोसिस्टोलिक क्या होता है, जब नीला फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है और इस दाब को डायोसिस्टोलिक कहते हैं। बीपी देखो, बीपी जो होता है सिस्टोलिक अपॉन डायोस्टोलिक, ठीक है, डायोस्टोलिक। फिर बीपी जो होता है 120, देखो सिस्टोलिक में 120 होना चाहिए और जो आपका डायोस्टोलिक होता है उसमें 80 mmHg जो होता है, तो इसी को कहा जाता है बीपी नॉर्मल है, यानी 120 से 80 है। अब डॉक्टर बता देते हैं 120 से 180 है, आपको बोल देगा 120 80 है, तो 120 का मतलब देखो 120 ऊपर का है तो इसका मतलब सिस्टोलिक हुआ, और डायस्टोलिक यानी कि जो नीचे वाला होता है उसको कहा जाता है डायोस्टोलिक। डायोस्टोलिक क्या होता है, 80 तक होना चाहिए, ठीक है। mmHg होता है। बीपी जब बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर बीपी बढ़ गया तो वहाँ पर क्या हो जाती है, व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। इस स्थिति में बीपी क्या होगा, देखो अगर आपका बीपी 140 से 90 है तो इसका मतलब क्या है, आपको हाई बीपी है। इसका मतलब क्या है, आपको हाई बीपी है। और 120 से 80 से, देखो 120 जैसे ऊपर है उससे नीचे ऊपर क्या हुआ, कम हुआ, और 80 से 60 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या है, लो बीपी की समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग समझते हैं, देखो एटिनॉल, ठीक, एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं, ठीक। एटिनॉल जो है उसका देखो बीपी घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है मेडिसिन का। जब बीपी घट जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। अगर बीपी बढ़ा तो उसको हाइपरटेंशन, अगर घटा तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। बीपी 90 से 60 mmHg लो बीपी होता है। क्या होता है, लो बीपी होता है, ठीक है। अब आपका देखिए बीपी मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमीटर कहते हैं, ठीक है। जिससे आपका बीपी मापा जाता है उसको स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। अब हम लोग इसके वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि अधिकतर रिक्वायरमेंट क्या होती है, वन लाइनर क्वेश्चन बताइए। तो वन लाइनर देखो इस टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में किस प्रकार का प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो विकसित पाया जाता है, बंद तथा दोहरा पाया जाता है, बंद तथा दोहरा पाया जाता है। अकशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगर पूछा जाए रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अभी आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा हुआ है कि 3 प्रकार का होता है, ओपन, क्लोज और मिक्स्ड, ठीक है, ओपन, क्लोज और मिक्स्ड।
तो क्लास की थ्योरी जरूर पढ़िए। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ, कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। हृदय को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी। कौन सी होती है? कोरोनरी धमनी होती है। शिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? तो ऑक्सीजन रहित बहता है। कैसा बहता है? ऑक्सीजन रहित बहता है। ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है हृदय में। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कशेरुकी प्राणियों में। ठीक है, कशेरुकी प्राणियों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120 से 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन बढ़ने वाले हार्मोन, देखो जो हार्मोन होते हैं वो थायरोक्सिन होता है, एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स को कमेंट करके कमेंट सेशन में जरूर बताइए। लिम्फोसाइट क्या होती है? लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं होती हैं। घाव भरने में कौन सहायता करता है? तो लसिका। ठीक है, और आपका कहीं कट गया है, कहीं छिल गया है, तो वहां पे जो होंगी लसिकाएं कार्य करेंगी, जिससे क्या होगा? घाव जल्दी भर जाता है। शरीर में लाल रंग, ठीक, शरीर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में Hb पाया जाता है। ठीक है, Hb पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। पूरी बॉडी में क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है? तो वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल के दाब से शरीर का जो रक्त का दाब होता है वो अधिक होता है। हृदय के भीतर संकुचन एवं शिथिलन के आवेग में प्रसारण किस रूप में होता है? तो विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के। देखो जो संकुचन हो रहा है तो विद्युत रासायनिक तरंगों के माध्यम हो रहा है, तो विद्युत रासायनिक तरंगे जहाँ आ गई वहाँ पे इलेक्ट्रो हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया। हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, हृदय जो धड़कन होती है उसकी स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। ठीक है, हृदय धड़कन के नियंत्रण में किन हार्मोन्स की भूमिका होती है? तो थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन की होती है। हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन। अगर हिपैरिन आपकी बॉडी में न पाया जाए तो बॉडी में क्या होगा? ब्लड जगह जगह पे क्या होगा? क्लॉटिंग हो जाएगी। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो नेफ्टोक्विनोन की सहायता से होता है। किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाया जाता? देखो धमनी में, क्योंकि धमनी में जो होता है ब्लड वापस आने के चांस नहीं होते, इस वजह से इनमें क्या होता है? कपाट नहीं पाया जाता है। देखो आपको रीजन भी पता होना चाहिए। सिर तथा कंधों में अनाक्सीकृत रक्त हृदय को कौन सी शिरा ले जाती है? तो सुपेरियर जो वेना कावा होती है वो ले जाती है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में कौन पहुंचाता है? तो पल्मोनरी शिरा पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? पल्मोनरी शिरा पहुंचाती है। ठीक है, अब अगला देखिए, हृदय में आलिंद और निलय छिद्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ट्राई व बाइकैप्सिड द्वारा होता है। सामान्यतः हृदय चक्र का समय होता है 0.8 सेकंड होता है। कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है। आप बताइए लब डब की जो आवाज़ आती है उसके बीच में कितना अंतराल होता है? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। रक्तदाब की खोज किसने की थी? तो हेलूस ने की थी। किसने की थी? हेलूस ने की थी। हृदय में कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं? तो 2 आलिंद पाए जाते हैं, 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? तो 2 बार। ठीक है, कितनी बार? 2 बार करता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करती है? तो धमनी करती है। धमनियों में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? तो शुद्ध रक्त पाया जाता है। एक वयस्क मानव के शरीर में धमनियों की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 1 लाख किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 1 लाख किलोमीटर होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी धमनियां कौन सी होती हैं? तो सबसे छोटी जो धमनियां होती हैं वो कैपिलरी होती हैं। क्या होती है? कैपिलरी होती हैं, यानी कि रुधिर कोशिकाएं होती हैं। शिरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनाती हैं अस्थि मज्जा बनाती हैं। ठीक है, हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच का जो समय होता है, तो आप समझ लीजिए कितने न्यूनतम समय के लिए हृदय जो होता है वो आपका आराम करता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम और डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक, मिलीग्राम और डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मनुष्य के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिली की संख्या में पाई
पाई जाती हैं। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इनका मुख्य कार्य जो होता है रक्त का थक्का बनाना होता है, ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से। जो आपकी छोटी आंत होती है वहीं से अधिकतर क्या होता है, पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। पेस मेकर का कार्य क्या होता है, तो पेस मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, ठीक है। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है, तो धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है, धमनी से। तो इसी वजह से जब डॉक्टर आपका हाथ मापता है तो वो धमनी पकड़ता है, ना कि सिरा, ठीक है। धमनी पकड़ता है, ना कि सिरा। ये हमारा जो हो गया, आपका जो हो गया, तो ये हार्ट का, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके हम लोगों ने क्या किए, 1 लाइनर क्वेश्चन किए और हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र पढ़ा। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री सीरीज मिल रही है। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।